हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि मनी टॉपिक लेकर हम लेसन प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। इस मनी टॉपिक को हम चाहे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए या कॉमर्स सब्जेक्ट दोनों में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखना होता है पाठ योजना का प्रारूप। पाठ योजना संख्या 2, जो भी आपका पाठ योजना संख्या है उसे डाल दीजिए। फिर लिखना होता है विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण। फिर हमें उद्देश्य डालना होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। छात्रों को वाणिज्य विषय की सामान्य जानकारी देना, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को वाणिज्य विषय के लेखा शास्त्र के पाठ्य से अवगत कराना, छात्रों में बैंकिंग विषय से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य में, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र मुद्रा की परिभाषा जान सकेंगे, छात्र मुद्रा के प्रकार जान सकेंगे। ज्ञान बोधात्मक में छात्र मुद्रा की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र मुद्रा के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र मुद्रा का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र मुद्रा की गणना कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हम नमूना यानी अपने मुद्रा या सिक्के या नोट को दिखा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र मुद्रा के संबंध में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर हम पाठ प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। कम से कम 3 से 4 प्रश्न होने चाहिए। और फिर उद्देश्य कथन, आज हम लोग मुद्रा के संबंध में अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें हमें हेडिंग डालना होता है शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और विधि और सहायक सामग्री। तो हमें व्याख्या करना है, कम से कम 3 व्याख्या होनी चाहिए। मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा, इसकी व्याख्या करेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और कौन सी विधि चल रही है, व्याख्यान विधि। कुछ उसकी परिभाषा दे देंगे और कुछ व्याख्या करने के बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। और ये कौन सी विधि चलेगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर अपना नेक्स्ट व्याख्या शुरू करने से पहले हम छात्रों से उत्तर पूछेंगे। मुद्रा के कार्य बताइए, तो ये विकासात्मक प्रश्न कहलाएगा। फिर हम मुद्रा के कार्य की व्याख्या करना शुरू करेंगे। मुद्रा की व्याख्या कार्य बताते 2 कार्य, लगभग 3 कार्य होते हैं। प्रमुख कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, उसकी व्याख्या करते जाएंगे। करने के बाद फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। फिर तीसरी व्याख्या शुरू करेंगे। मुद्रा का महत्व बताएंगे, आर्थिक क्षेत्र में महत्व, सामाजिक क्षेत्र में महत्व। फिर महत्व बताने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन हमारे प्रश्नोत्तर विधि द्वारा चलेगी। व्याख्या करने के साथ साथ हमें अपने ब्लैक बोर्ड का भी यूज करना है। अगर हम कुछ बता रहे हैं बीच बीच में, जो ब्लैक बोर्ड पे हम लिख सके, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तभी बच्चे उसे कॉपी में नोट करेंगे। तो मैंने परिभाषा लिखी थी हार्टले विदर्भ और प्रोफेसर कोल के द्वारा। मुद्रा के कार्य हैं 4, माध्यम, मापक, स्तर और भंडार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। फिर हमें सारी व्याख्या करने के बाद लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछने होते हैं और लास्ट में फिर उन्हें होमवर्क देना होता है। मुद्रा के अर्थ एवं कार्य